इन दिनों एक बयान की काफी ज्यादा गूंज सुनाई दे रही है और वो बयान है सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, जब उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। और इस पर सियासत में ऋतु काफी देखी जा रही है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में सियासत होना भी लाजमी, क्योंकि मौलिका यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में देखिए वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम योगी आदित्यनाथ के भगवे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी भाषा को आतंकी तक कह चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कहे कि इसकी गूंज जो है बटेंगे तो कटेंगे की गूंज जो है महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। इसलिए हम कह रहे हैं भगवा की जो लड़ाई है वो रजाकारों पर आ गई। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। तुष्टीकरण की सियासत, कांग्रेस की आफत। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र के रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरज रहे हैं। सीएम योगी की गर्जना से बीजेपी में बम बम है। योगी की धुआंधार बल्लेबाजी से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों में हड़कंप है। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे का नारा आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। यही कारण है कि विरोधी अब सीएम योगी को निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी सीएम योगी पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। खड़गे ने तो सीएम योगी की तुलना आतंकी से कर दी। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। खड़गे के वार पर सीएम योगी ने मंगलवार को जोरदार पलटवार किया। योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इशारों इशारों में हैदराबाद के निजाम की करतूत की याद दिला दी। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। सीएम योगी ने खड़गे पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया। पिछले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी चक्कर में नेता मर्यादाएं भी लांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद से सियासी भूचाल मचा है। 2 दिन पहले ही खड़गे ने सीएम योगी की भाषा को आतंकवादी जैसा करार दिया था। इसी पर योगी ने अब खड़गे पर जमकर हमला बोला। योगी ने खड़गे को इतिहास का वो आईना दिखाया जिसके बाद खड़गे शायद ही योगी के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जब भी चुनावी मौसम आता है हूबहू इसी तरीके से वार पलटवार का दौर रहता है। अब ये देखना होगा कि आखिर जनता जो है वो किस पर भरोसा जताती है। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया। लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला। लेबनान के शहर साकस किहे में आवासीय इमारत पर हमला बोला गया। हवाई हमले में 12 लोगों की मौत, 7 लोगों के घायल होने की खबर। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, इजरायली हवाई हमले में 2 दिन में 54 लोग मारे गए। अब तक 3243 लोगों की हुई है मौत। लेबनान पर भीषण हमले के बाद कई इमारतों में लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुब्बार।
बेरूत के दक्षिणी उपनगर में बड़ा विस्फोट। इजराइल ने दक्षिणी उपनगरों में कई इलाकों में हवाई हमले तेज किए। इजरायली हमले के बाद लगातार यहां पर जो हलचल है वो बढ़ गई। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध जारी है। इजराइल ने बेरूत में की बमों की बारिश, धमाकों की आवाज से दहला लेबनान। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानियों को सीधे संदेश दिया। कहा, इजराइल से ज्यादा अपने नागरिकों से डरती है ईरानी सरकार। ईरान के लोग उम्मीद मत खोइए। जॉर्जिया में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। अखजानिया की राजधानी तक जाने वाले पुलों को बंद कर दिया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई। नीदरलैंड में फिर भड़की हिंसा। एम्स्टरडैम में लोगों ने ट्राम की आग लगाई है और यहां पर देखिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। फिलीपींस में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी। कई जगहों पर गिरे पेड़, कई घरों की बिजली गुल हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां की बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में बड़ी रैली की और यहां पर रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की बोली बोल रही है। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में पाकिस्तान, जो भाषा पाकिस्तान बोलता था वो भाषा कांग्रेस बोल रही। मोदी गरजे, कांग्रेस परेशान। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव धर्म युद्ध बन चुका है और इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में अपने सबसे बड़े योद्धा पीएम मोदी को उतार दिया है। महाराष्ट्र में महज 7 दिनों बाद वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनावी फाइट एकदम टाइट है। जुबानी जंग और तीखी होती नजर आ रही है। आर पार की लड़ाई के बीच मंगलवार को पीएम मोदी ने पुणे में प्रचार को धार दी और विपक्ष पर हमलों की बौछार की। कांग्रेस पर चुन चुनकर ऐसे शब्दभेदी बाण चलाए जिससे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गई। पुणे में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। पिछले 70 साल से ये भाषा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बोलता रहा है और आज जो भाषा पाकिस्तान बोलता था वो भाषा कांग्रेस बोल रही है। उसके चट्टे बट्टे बोल रहे हैं। चुनाव भले ही महाराष्ट्र का है, लेकिन कश्मीर के धारा 370 की गूंज यहां भी सुनाई पड़ी। मोदी ने धारा 370 के बहाने कांग्रेस को घेरा। कहा, हमने 370 को दफन कर दिया, अब ये वापस नहीं आने वाला। इन्होंने 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि भारत का संविधान वहां घुस नहीं सकता था। आपके आशीर्वाद से 140 करोड़ देशवासियों की प्रबल इच्छा शक्ति से आपके इस सेवक मोदी ने 370 को जमीन में गाड़ दिया है। पुणे में भी मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दोहराया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस ने देश को मत, महजब, भाषा और इलाके के आधार पर बांटा। सत्ता के लिए इन्होंने तुष्टीकरण का खतरनाक खेल खेला और अब वही कांग्रेस सत्ता के लिए दलित, पिछड़ा और आदिवासी को तोड़ने और बांटने का खेल खेल रही है। कांग्रेस के लोग एससी, एसटी, ओबीसी को अलग अलग जातियों में बांटकर उनकी एकजुटता तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस एसटी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस पहले